हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं तान्या फ्रॉम ई विद्यार्थी। आपका स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का संस्कृत दीपकम बुक का चैप्टर नंबर 13। ठीक है जी, अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का जो नाम है वो है वर्णोच्चारण। ठीक है, वर्णोच्चारण शिक्षा। वर्णोच्चारण शिक्षा क्या, इसका मतलब क्या है? अगर हम इसके नाम की बात करें, इसका मतलब है ये चैप्टर जो है संस्कृत के साउंड्स और प्रोनाउंसिएशन की ट्रेनिंग देता है। ठीक है, ट्रेनिंग बेस का चैप्टर है ये। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू स्पीक क्लियरली। ये जो है संस्कृत कैसे बोली जाती है, राइट? इससे, और इसका जो मैसेज है इस चैप्टर का वो भी बता दूं। क्लियर स्पीच बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। जो आप, अगर आप जितनी क्लियरली बोलते हैं उतनी ही क्लियरली फिर कॉन्फिडेंस भी आपका दिखता है। और मैं वेरी क्लियरली, जैसे मैं बोल रही हूं, अब आप देखना, मेरा देखना ये क्या लिखा है। ओ नो, कर्ण लिखा है, कर्ण कर्ण लिखा है। कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता, राइट? अब मैं बहुत ही अब मेरा कॉन्फिडेंस देखना जी। ये इसका है उरम, इसका मतलब होता है वायु बल। दोनों में अपने कॉन्फिडेंस देखा। पहले में जीरो कॉन्फिडेंस और उसके बाद मुझे पता था ये क्या है तो कॉन्फिडेंस, राइट? तो अगर आपको पता है, ठीक है, और आप उच्चारण उसका उस हिसाब से कर रहे हैं ना, तो ऑलरेडी आपका कॉन्फिडेंस जो है वो झलकता है। मेरा नाम तान्या है, ठीक है, ये हुआ कॉन्फिडेंस। अब आप पूछो मेरा नाम क्या है, मैं ऐसे खड़ी हूँ। मेरा नाम तो तान्या है। मतलब इससे आपको कॉन्फिडेंस झलकता है, जिस हिसाब से आप बोलते हैं, जिस हिसाब से आपकी स्पीच होती है। एंड करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मीन्स उच्चारणकरण जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? हम इस चैप्टर को डीपली पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने से पहले मैं बता दूं, एमसीक्यू सॉल्यूशन, सैंपल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर पेपर्स, बुक्स, वीडियोस, नोट्स, समरी, आपको कुछ भी चाहिए आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं ई विद्यार्थी की वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, तो चलिए अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। नमस्ते। अरे, कभी सोचा है कि ये जो हम बातें करते हैं ये आवाज आती कहाँ से है? मतलब हमारे मुंह से आवाज निकलती कैसे है? आज हम ना इसी बोलने के पीछे का जादू समझने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। तो हमारे इस सफर का सबसे पहला स्टॉप, भाई साफ साफ बोलना इतना जरूरी क्यों होता है? चलो एकदम शुरू से, मतलब बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। शब्दानां सम्यक् शुद्धं च उच्चारणं नितान्तं महत्वपूर्णमस्ति इति वयं पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टवन्तः। इसका मतलब है कि शब्दों को एकदम सही और साफ तरीके से बोलना बहुत बहुत जरूरी है। अरे, ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखते हैं ताकि सब कुछ आसानी से पढ़ने में आ जाए, है ना? बिल्कुल वैसे ही जब हम साफ साफ बोलते हैं तो हमारी बात सबको अच्छे से समझ आ जाती है। कस्यचित् शब्दस्य सम्यग् उच्चारणार्थं तस्य शब्दस्य प्रत्येकवर्णस्य शुद्धं निर्दुष्टं उच्चारणं भवेत्। अब देखो, यहाँ ये समझाया गया है कि अगर हमें कोई पूरा शब्द सही से बोलना है ना, तो उसके लिए उस शब्द के हर एक छोटे छोटे अक्षर को सही से बोलना पड़ेगा। ये तो वैसा ही हुआ जैसे अगर एक मजबूत सा घर बनाना है तो हर एक ईंट को एकदम परफेक्ट जगह पर लगाना जरूरी होता है। अतः प्रत्येक वर्णस्य शुद्धं उच्चारणं कथं भवतीति अत्र ज्ञास्यामः। तो फिर सवाल ये उठता है कि हर अक्षर का ये जो शुद्ध उच्चारण है ये होता कैसे है? चलो अब हम सब डिटेक्टिव बन जाते हैं, जासूस, और पता लगाते हैं कि इन अक्षरों का जन्म होता कहाँ से है। रेडी हो? तो अब हम अपनी खोज के अगले लेवल पर पहुंच गए हैं। जरा सोचो तो, ये जो आवाज है ये आखिर शुरू कहाँ से होती है? क्या लगता है, क्या सिर्फ हमारे मुंह से? चलो पता लगाते हैं। वर्णानां स्वर व्यंजनादीनां विविध भेद उपभेदानां विषये वयं पूर्वासु कक्षासु ज्ञातवन्तः। तत्र आस्ये 6 उच्चारण स्थानानि अपि वयं दृष्टवन्तः। इसका मतलब ये है कि हमारे मुंह के अंदर ना आवाज पैदा करने की 6 स्पेशल जगह होती हैं। इन्हें कहते हैं उच्चारण स्थान। वैसे हम स्वर और व्यंजन के बारे में तो पहले से ही जानते हैं, है ना? पर आज हम ये जानेंगे कि वो असल में बनते कैसे हैं। परंतु वर्णानाम् उच्चारणे केवलम् आस्यस्यैव उपयोगः भवति इति न। लेकिन असली मजा तो अब आने वाला है। पता इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि बोलने में सिर्फ और सिर्फ हमारे मुंह का इस्तेमाल नहीं होता। क्या? अरे, तो फिर और कौन मदद करता है भाई? चलो देखते हैं। वर्णानाम् उच्चारणार्थम् आस्येन सह शरीरस्य इतरेषाम् अपि अंगानाम् उपयोगः भवति। यथा, इसका जवाब है हमारा पूरा का पूरा शरीर। जी हाँ, मुंह के साथ साथ हमारे शरीर के दूसरे हिस्से भी बोलने में हमारी हेल्प करते हैं। पता है, हमारा शरीर एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की तरह है, जहाँ हर एक पार्ट मिलकर एक सुंदर सी धुन बनाता है, और वो धुन है हमारी आवाज। है ना कमाल की बात? तो चलो अब मिलते हैं हमारी बॉडी की सुपर डुपर टीम से,
वो टीम जो हमें बोलने में मदद करती है। और पता है, इस टीम में सब अपने अपने काम के एक्सपर्ट हैं। तो ये है हमारी साउंड एक्सपर्ट्स की टीम। देखो, ये 4 सिस्टम्स में काम करती है। सबसे पहला है नाभि प्रदेश, यहां से मिलता है पुश, एकदम पावर। दूसरा है उरा, मतलब हमारी चेस्ट, ये हवा को ऊपर की तरफ फेंकती है। फिर आता है कंठ बिला, हमारा गला, जो उस हवा को आवाज में बदल देता है। और सबसे आखिर में है आस्यम, यानी हमारा मुंह और नाक, जो उस आवाज को एक प्रॉपर शब्द या अक्षर का शेप देते हैं। वाह, क्या जबरदस्त टीम वर्क है। चलो, अब हम अपनी इस जासूसी के सबसे एक्साइटिंग पार्ट में आ गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं? हम एक आवाज के पूरे सफर को ट्रैक करेंगे, बिल्कुल उसकी शुरू होने से लेकर हमारे मुंह से बाहर निकलने तक। यदा वयम कंचित शब्दम वर्णम वा उच्चारितुम इच्छामः तदा। इसका मतलब है कि जब भी हम कोई शब्द या कोई अक्षर बोलना चाहते हैं, तब हमारे शरीर के अंदर होता क्या है। चलो इस पूरे प्रोसेस को ना स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखो, ये पूरा का पूरा प्रोसेस एक रिले रेस की तरह है। सबसे पहले स्टेप 1, नाभि प्रदेशे, यानी नाभि से एक जोर का धक्का लगता है। फिर स्टेप 2, उर, हमारी छाती उस हवा को ऊपर की ओर पुश करती है। उसके बाद स्टेप 3, कंठ बिलम, वो हवा हमारे गले तक पहुंचती है। और फिर फाइनल स्टेप 4, आस्यम, हवा हमारे मुंह और नाक में एंटर कर जाती है। और अब आता है इस सफर का सबसे मैजिकल, सबसे जादुई हिस्सा, वो मोमेंट जहां एक सिंपल सी हवा एक स्पेशल अक्षर में बदल जाती है। आस्यस्य अभ्यंतरम प्रविश्य मुखे नासिकायां च स्थितेषु षट्सु उच्चारण स्थानेषु वर्णानुसारं स्वकीयं स्थानं प्राप्य सह वायुः तस्मिन् स्थाने वर्णरूपेण प्रकटीभवति। और फाइनली होता है असली जादू। वो हवा मुंह के अंदर पहुंचकर अक्षर के हिसाब से अपनी सही जगह, अपनी स्पेशल सीट ढूंढ लेती है। और बस वहीं पर वो एक अक्षर के रूप में प्रकट हो जाती है। जरा सोचो, वही हवा जो पेट से चली थी, वो जादू से क बन गई या प बन गई। ये सच में कितना अमेजिंग है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक पहेली से, एक रिडल, और ये है आवाज की पहेली। इसी से तो पता चलेगा कि ये जो हम बोलते हैं, ये आवाजें बनती कैसे हैं। अच्छा, तो स्क्रीन पर देखिए, आस्यस्य अभ्यंतरे स्थितेषु षट्सु स्थानेषु सह वायुः वर्णरूपेण कथम प्रकटीभवति। बड़ा सा लग रहा है ना? घबराना नहीं, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है। इसका मतलब है हमारे मुंह के अंदर जो 6 जगह है ना, उनमें यह हवा अक्षरों का रूप लेकर कैसे प्रकट हो जाती है। सोचो तो, ये तो सच में एक जादू जैसा है, जैसे हमारे मुंह के अंदर कोई मैजिक शो चल रहा हो। इति अग्रे ज्ञास्यामः, मतलब ये हम आगे जानेंगे। तो चिंता की कोई बात नहीं है, हम इस पहेली को, इस मिस्ट्री को एकदम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो इस आवाज की पहेली को समझने के लिए ना, हमें 3 बहुत जरूरी चीजों के बारे में जानना होगा। समझ लो, ये 3 जादुई इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको मिलाकर आवाज बनती है। आस्यस्य अभ्यंतरे वर्णानाम उत्पत्त्यर्थम वस्तुतः 3 तत्वानि आवश्यकानि भवन्ति। ओके, इसका मतलब है मुंह के अंदर अक्षरों को बनाने के लिए असल में 3 चीजों की जरूरत होती है। पता ये बिल्कुल कैसा है, जैसे रोटी बनाने के लिए हमें आटा, पानी और आग चाहिए ना, उनके बिना रोटी बनी नहीं सकती। बिल्कुल वैसे ही आवाज बनाने के लिए भी हमें कुछ खास चीजें चाहिए होती हैं। तो पहला इंग्रेडिएंट है प्रथमम, स्थानम, यानी स्थानम का मतलब है जगह। ये हमारे मुंह के अंदर की वो स्पेशल लोकेशन है, वो जगह जहां सारा मैजिक होता है। और दूसरी चीज ख, द्वितीयम करणम, यानी करणम, इसे हम काम करने वाला या टूल कह सकते हैं, जैसे हमारी जीभ यानी टंग। ये वो औजार है जो अलग अलग आवाजें निकालने के लिए इधर उधर घूमती है, डांस करती है। तीसरी चीज है ग, तृतीयम आभ्यंतर प्रयत्नः, इसका मतलब है अंदर से की जाने वाली कोशिश। ये एक थोड़ा सा मिस्ट्री वाला टॉपिक है, तो इस रहस्य से पर्दा हम अगली क्लास में उठाएंगे, ताकि आज हम कंफ्यूज ना हो। अस्मिन् पाठे स्थानस्य करणस्य च चर्चां कुर्मः, यानी आज के इस लेसन में हम बस पहली 2 जादुई चीजों पर फोकस करेंगे, स्थानम और करणम। सिंपल। आभ्यंतर प्रयत्नस्य विषये अग्रिमायां कक्षायां यास्यामः, मतलब आभ्यंतर प्रयत्न के बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे, तो उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। चलो, आज का जो मिशन है ना, उस पर फोकस करते हैं। ओके बच्चों, तो रेडी हो? चलो अपनी पहली जादुई चीज स्थानम की दुनिया में डाइव लगाते हैं। हाँ जी, तो ये है आज का हमारा मेन टॉपिक, स्थानम, यानी वो खास जगह जहां से अक्षर यानी लेटर्स पैदा होते हैं। वर्णस्य उच्चारण समये श्वासकोशतः ऊर्ध्वं सरन् वायुः कंठबिल माध्यमेन,
इसका बहुत ही प्यारा सा मतलब है कि जब हम कोई अक्षर बोलते हैं तो फेफड़ों से यानी लंग्स से ऊपर आती हुई हवा गले से होकर गुजरती है। ऐसे इमेजिन करो कि हवा एक छोटा सा मैसेंजर है जो हमारे लंग्स से अपनी जर्नी शुरू कर रहा है। आस्यस्य अभ्यंतरम प्रविश्य तत्र मुखे नासिकायां वा यस्मिन् स्थले वर्णरूपेण, यानी वो हवा मुंह के अंदर आकर और फिर मुंह में या नाक में किसी भी ऐसी जगह पर जाकर रुकती है जहां वो एक अक्षर का रूप ले लेती है। तो देखा, हमारा छोटा सा एयर मैसेंजर अब मुंह तक पहुंच गया है और अपनी स्पेशल स्पॉट ढूंढ रहा है। प्रकटी भवति तत्स्थानम इति उच्यते, और इसका मतलब है जहां वो प्रकट होती है यानी दिखाई देती है उसी जगह को स्थानम कहते हैं। दैट्स इट, हो गया। वो स्पेशल स्पॉट जहां हवा आवाज बन जाती है वही है स्थानम। देखा कितना आसान था न ये। आस्य षट् स्थानानि वयं दृष्टवन्तः, यथा इसका मतलब है मुंह में ऐसी 6 जगहें होती हैं। 6। सोचो, हमारा मुंह एक घर जैसा है जिसमें 6 अलग अलग कमरे हैं और हर कमरे से एक अलग तरह की आवाज बनती है। वाह, ये तो कितनी मजेदार बात है। तो अपनी यात्रा की शुरुआत करें। चलिए, सबसे पहले ये जानते हैं कि हर आवाज का, हर एक अक्षर का हमारे मुंह के अंदर ही एक अपना छोटा सा प्यारा सा घर होता है ना कमाल की बात। अच्छा, तो संस्कृत में एक लाइन है, ध्यान से सुनिएगा। आस्ये वर्णानाम षट् उच्चारण स्थानानि। अब इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इसका मतलब है कि हमारे मुख में वर्णों के यानी अक्षरों के 6 उच्चारण स्थान होते हैं। अरे वाह, मतलब पूरे 6 घर। सोचिए तो जरा, कितना अच्छा लगता है ना ये सुनकर कि जैसे हम सब अपने अपने घरों में रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही हर एक अक्षर का अपना एक घर है। और सबसे मजेदार बात क्या है, ये सारे घर कहीं बाहर नहीं, हमारे ही मुंह के अंदर हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन 6 घरों से मिलते हैं। सबसे पहला घर है कंठा। अपना हाथ जरा अपने गले पर रखिए, महसूस हुआ? ये है हमारा गला। अच्छा, दूसरा घर है तालू। अपनी जीभ को ऊपर की तरफ ले जाकर छू कर देखिए, मुलायम सा है ना। तीसरा है मूर्धा, मतलब हमारे मुंह की छत। चौथा घर तो सबको पता है, दंता यानी हमारे दांत। 5वां है ओष्ठः, हमारे होंठ। और छठा और आखिरी घर है नासिका, हमारी नाक। महसूस करके देखिए इन सारी जगहों को। अब इस पूरी बात को ना और भी अच्छे से समझने के लिए एक बहुत ही जादुई एग्जाम्पल लेते हैं। जरा सोचिए कि आपके हाथ में एक बहुत ही सुंदर सी मुरली है। पता है, संस्कृत में भी यही कहा गया है, स्थानस्य सम्यक कार्य निदर्शनार्थम मुरली समुचितम उदाहरणम अस्ति। इसका सीधा सा मतलब है कि इन स्थानों को ठीक से समझने के लिए ना मुरली से अच्छा उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता। और एक बात और कही गई है, मुरल्याः अंगुलित छिद्राणि आस्यस्य स्थानानि एव व्यवहरन्ति। मतलब मुरली में जो छेद होते हैं ना, वो बिल्कुल हमारे मुंह के स्थानों की तरह ही काम करते हैं। वाह, ये तो कितनी प्यारी बात है। सोचिए, जैसे मुरली में अलग अलग छेदों पर उंगली रखने से अलग अलग सुर निकलते हैं, है ना? बिल्कुल वैसे ही हमारे मुंह में अलग अलग स्थान से अलग अलग अक्षर पैदा होते हैं। देखा, कितना आसान है समझना। अच्छा, अब एक और राज की बात बताऊं। आवाज बनाने के लिए ना हमें सिर्फ घर यानी स्थान ही नहीं चाहिए, हमें एक साधन की भी जरूरत पड़ती है। और संस्कृत में इस साधन को कहते हैं कर्णम। ये कर्णम ही वो चीज है जो स्थान को छूता है और तब जाकर वो प्यारी सी आवाज बनती है। और मुरली वाले उदाहरण में ही इसे समझते हैं। संस्कृत में कहते हैं, यथा निर्दर्शने मुरलीन वादयन्त्यः अंगुल्यः आस्यस्य कर्णानि इव व्यवहरन्ति। इसका मतलब है कि जैसे मुरली बजाते समय हमारी उंगलियां काम करती हैं ना, वही हमारे मुंह में कर्ण का काम है। तो अब पूरी तस्वीर साफ हुई। देखिए कितना सुंदर है। मुरली में जो छेद हैं वो हो गए स्थान, और हमारी उंगलियां जो छेदों को छूती हैं वो हो गई कर्ण। उंगलियों ने छेदों को छुआ और संगीत बन गया। ठीक बिल्कुल इसी तरह हमारे मुंह के अंदर भी एक कर्ण होता है जो स्थान को छूता है और बस अक्षर बन जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि हमारे मुंह के अंदर ये कमाल का साधन, ये कर्ण है कौन? चलिए देखते हैं। और ये है हमारी अपनी जीभ। बिल्कुल, संस्कृत में भी यही बताया गया है। तालु मूर्धा दंतः च एतेषु त्रिषु स्थानेषु जिह्वा कर्णम भवति। इसका सीधा सा मतलब है कि तालु, मूर्धा और दांत, इन 3 घरों के लिए, इन 3 स्थानों के लिए कर्ण कौन बनता है? हमारी जीभ। कितनी कमाल की बात है ना ये, कि जब भी इन 3 घरों में कोई अक्षर बनाना होता है तो हमारी जीभ फटाफट मदद करने के लिए आगे आ जाती है। वो इन जगहों को बहुत प्यार से छूती है और बस सुंदर सुंदर आवाजें बन जाती हैं।
और हमारी जीभ है भी बड़ी समझदार। देखिए, जब उसे तालू यानी ऊपर वाले मुलायम हिस्से को छूना होता है तो वो अपने बीच का हिस्सा इस्तेमाल करती है। जब मूर्धा यानी छत को छूना हो तो जीभ का आगे का हिस्सा काम आता है। और जब दांतों की बारी आती है तो वो अपनी प्यारी सी नोक का इस्तेमाल करती है। कमाल है। अच्छा, अब तक तो जीभ हमारी मदद कर रही थी, पर अब असली जादू देखने के लिए तैयार हो जाइए। क्या होगा अगर घर खुद ही साधन बन जाए? हाँ, ये बिल्कुल सच है। संस्कृत में कहते हैं कंठः ओष्ठः नासिका च एतेषु त्रिषु स्थानेषु स्वस्थानम एव करणम भवति। इसका मतलब है कि कंठ, होंठ और नाक, ये जो 3 स्थान हैं, इनके लिए वो स्थान खुद ही करण का काम करता है। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है इसमें? जब इन जगहों से अक्षर बनते हैं ना, तो हमारी जीभ को कोई काम नहीं करना पड़ता। वो तो बेचारी आराम करती है। हाँ, इन अक्षरों को किसी और की मदद चाहिए ही नहीं। वो जगह, वो स्थान अपना काम खुद ही कर लेता है। जैसे कि जरा बोल कर देखिए, प। क्या हुआ? हमारे दोनों होंठ आपस में मिले और प की आवाज बन गई। इसमें जीभ ने तो कुछ किया ही नहीं। तो देखा, हमारा गला, हमारे होंठ और हमारी नाक, ये तीनों कितने जादुई स्थान हैं। ये अपना काम खुद ही कर लेते हैं। यहाँ पर स्थान भी वही है और साधन भी वही। और बच्चों, यही तो है हमारी आवाज का असली जादू। उम्मीद करती हूँ आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ गया हो। दैट्स ऑल फॉर दिस बुक। आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई की हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। सी यू इन अनदर वन। बाय।